बचेगा। जो पीडीए है अखिलेश यादव का वो पिछड़ता हुआ नजर आ जाएगा। इसलिए अखिलेश किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू या मुस्लिम? अखिलेश यादव का कोई बयान ही नहीं आया है कि वो मोहम्मद के साथ में है या फिर वो महादेव के साथ में। जहां तक मुझे लगता है बता रहे हैं कि अखिलेश मुसलमान को सपोर्ट कर। देखिए वो तो सबका अपना अपना वो नजरिया होता है, लेकिन हाँ ये वाले जो मुकदमे हैं उनके ऊपर लगे हुए होते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के योगी आदित्यनाथ को लगातार घेर लिया। आप देख सकते हैं आई लव अखिलेश यादव है, एक तरफ है आई लव योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की जो तारीफ हो रही है उसमें बुलडोजर वगैरह, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का मतलब ये जो पूरी लड़ाई थी अब वो राजनीतिक जो तूल है उसे पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आज का टॉपिक है जो आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव चल रहा है हिंसक विवाद, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी हैं अनूप जी। जी आपका स्वागत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए जो आपने अभी नाम ले लिया, मैं सबसे पहले ही बता दूं आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का मतलब ये जो पूरी लड़ाई थी अब वो राजनीतिक जो तूल है उसे पकड़ लिया, राजनीतिक तूल पकड़ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि जो ये पूरी लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, जो आई लव मोहम्मद है आई लव महादेव की जो लड़ाई है, इसकी शुरुआत हुई थी कानपुर से, मैं आपको बता दूं। अब ये जो लड़ाई है पहले तो मोहम्मद तक थी, मोहम्मद के बाद में क्या होता है महादेव तक आती है, अब उसके बाद में क्या होता है यही लड़ाई अब योगी और अखिलेश के बीच में आ जाती है। आई लव अखिलेश और आई लव योगी की जो लड़ाई है अब लगातार ये राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा पोस्टर्स जो हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आई लव अखिलेश यादव है, एक तरफ है आई लव योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की जो तारीफ हो रही है उसमें बुलडोजर वगैरह की तारीफ हो रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं आई लव अखिलेश यादव की तो उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन सब चीजों की चर्चाएं हो रही हैं। जो उनके नेता हैं, छोटे नेता हैं, अपना अपना नाम लिख करके उनकी जो पूरी फोटो है, पूरी तस्वीर है, उसका बैनर बनाते हैं बकायदा, और जो पार्टी का ऑफिस है, कार्यालय है, कार्यालय के बाहर उसका बड़ा सा बैनर लगा करके उसको चिपकाए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ की जो मतलब पूरा पोस्टर था उसको लगाया जाता है, बुलडोजर की तारीफ की जाती है पोस्टर में। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव के पोस्टर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो पोस्टर है आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, इसमें अखिलेश यादव की साइड में एक फोटो लगी हुई है, उस फोटो में तिलक लगा हुआ है अखिलेश यादव के मत्थे पर। मत्थे के ऊपर क्या है, लाल टोपी। लाल टोपी समाजवादियों की पहचान होती है। अब देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, आई लव श्री अखिलेश। लव लिखा नहीं हुआ है, वो बाकायदा पूरा दिल बना हुआ है। अब ये पूरा जो पोस्टर है वो विवेक सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी, ये मतलब इन्हीं के नेता हैं जिन्होंने ये पूरी फोटो है या फिर कह सकते हैं कि जो पूरा बैनर है बनवा करके समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगवाया है। अब इसमें और क्या क्या है ये भी देखिए, इसमें एक फोटो लगी हुई है जिसमें अखिलेश यादव जो है लैपटॉप देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी में आप देखेंगे तो एकाना स्टेडियम की भी बात हो रही है, डायल 100 की बात हो रही है वगैरह की भी यहाँ पर आप देखेंगे पूरी फोटोज वगैरह लगी हुई हैं। और जो 1090 अखिलेश यादव की तरफ से जो चलाई गई थी उसकी भी यहाँ पर फोटो लगी हुई है। अब इस पर तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तमाम सारे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को टैग करते हैं, योगी आदित्यनाथ को ट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव की तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर क्या लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखिएगा, आई लव अखिलेश, आई लव शिक्षा विकास रोजगार। अब उसके नीचे ये क्या लिखते हैं, जो यूजर है उनका नाम है सूर्या समाजवादी, इसके नीचे वो लिखते हैं अगर आपको शिक्षा विकास और रोजगार चाहिए तो आपको अखिलेश जी पसंद आएंगे, अगर आपको नफरत बुलडोजर सांप्रदायिकता चाहिए तो आपको योगी पसंद आएंगे, अंतर स्पष्ट है, तय आपको करना है। अब इन्होंने यहाँ पर अंतर बताया है बकायदा कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो अपने बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, माफियाओं के ऊपर कहते हैं कि हम माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, जो माफिया हैं वो मिट्टी में मिल गए हैं या फिर वो परलोक सुधार गए हैं या फिर मिट्टी में मिल गए हैं या फिर वो जेल में है। अब अगर बात करते हैं तो यूपी में अब माफिया नहीं बचे हुए हैं, ऐसा करके जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार की तरफ से ऐसा बोला जाता है। लेकिन उसी चीज को लेकर के लगातार तमाम सारे नेताओं के नाम आ जाते हैं जिनके ऊपर जो क्राइम वाले जो मुकदमे हैं उनके ऊपर लगे हुए होते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के योगी आदित्यनाथ को लगातार घेर लिया जाता है। जो ये दंगे चल रहे हैं जी, मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद जो आई लव महादेव था हिंदुओं ने किया था, नवरात्रि में पत्थरबाजी की है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये पूरी तरीके से गलत किया गया था और इस पर जो पुलिस है, पुलिस ने
बाकायदा एक्शन लिया और किस तरीके से पीटते हुए नजर आए थे। और पुलिस जो बाकायदा पीट रही थी, जिस तरीके से पुलिस वाली मतलब जो पुलिस है, पुलिस ने पूरा एक्शन लिया, उसका सोशल मीडिया पर तमाम सारी जो वीडियोस हैं वो वायरल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब उसी के बाद में एक बार फिर से जो एक बार हम ये कह सकते हैं कि जो सीएम है योगी आदित्यनाथ हैं, वो एक बयान दे देते हैं उसी चीज को लेकर के, और जो मौलाना को वो क्या कुछ कह देते हैं, जिसको लेकर के एक बार फिर से जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को संत कहते हैं, वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसको लेकर के एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा का विषय बन जाते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्रोल किया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पूरा शासन प्रशासन है उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं और लोग कहते हैं क्या ये भाषा जो है योगी आदित्यनाथ की, क्या ये भाषा एक संत की है। अब क्या कुछ वो कहते हैं हम आपको स्क्रीन पर तो दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, लेकिन हम आपको पढ़ के भी बता देते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ऐसा क्या बोल देते हैं जिसको लेकर के वो एक बार फिर से सुर्खियों में बन जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बकायदा योगी आदित्यनाथ की जो ट्विटर हैंडल है उसी पर ये साफ साफ लिखा हुआ है और उनकी जो पूरी वीडियो है एक रैली के दौरान वो यहाँ पर पोस्ट की गई है। इसमें लिखा हुआ है, बरेली में मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तो ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं ये बोल देते हैं। इसमें मतलब जो दंगा किया है ये इसमें गलती किसकी है बता सकते हैं? जी हाँ, देखिए अब गलती तमाम सारे लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया है वो चीजें गलत कर दिया, लेकिन हाँ यहाँ पर जिस तरीके से मौलाना के ऊपर वो किया गया कि मौलाना जो लोग हैं वो लगातार ऐसा कहा जाता है कि जो मौलाना लोग हैं वो अपनी अपनी जो मतलब अपना कह सकते हैं धर्म। अभी जो वीडियो है ट्विटर पे वो ट्रेंडिंग में चल रही है, उस पे जो सारे मुसलमान लोग भाई लोग हैं वो लोग आई लव मोहम्मद का स्टिकर अपने कार गाड़ी सब पे चिपका रहे हैं। देखिए ये तो पूरा बताया ना मैंने कि ये पूरा वॉर हो चुका है। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ था, फिर वो आई लव शिवा तक चला गया, आई लव महादेव तक चला गया है। तमाम सारे लोग हैं जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर बना करके दीवारों पर लगा रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, गाड़ियों पर लगा रहे हैं, देख सकते हैं सड़कों पर वो टांग रहे हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर आई लव मोहम्मद के, बल्कि अगर आप उसके बाद में देखेंगे आई लव शिवा और आई लव महादेव के भी जो इसी तरह के जो पोस्टर हैं वो पोस्टरबाजी लगातार चल रही है। आप देखेंगे कि लगातार ये ट्रेंड हो रहा है, आई लव शिवा, आई लव महादेव। लोग अपनी गाड़ियों पर ये लगा रहे हैं पोस्टर, लोग अपनी बाइक हो गया, घर हो गया, तमाम सारी वो चीजें जहां पर ये देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब मैंने आपको बताया ना कि ये जो शुरुआत हुई थी आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद, अब ये चला गया राजनीति की ओर। अब योगी और अखिलेश की लड़ाई के बीच में एक बार फिर से आ गया। अब ये पहली बार नहीं होगी कोई मुद्दा हिंदू मुसलमान को लेकर हुआ। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू या मुस्लिम? अखिलेश यादव का कोई बयान ही नहीं आया है कि वो मोहम्मद के साथ में है या फिर वो महादेव के साथ में। जहां तक मुझे लगता है बता रहे हैं कि अखिलेश मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए वो तो सबका अपना अपना वो नजरिया होता है, लेकिन हाँ ये चीज है अगर अखिलेश यादव खुद करके सामने आते हैं, कहते हैं भैया हम आई लव मोहम्मद को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इस तरह की कोई गलती करेंगे, क्योंकि आने वाला भी आगामी चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ऐसी गलतियां अखिलेश यादव ऐसे नेता नहीं है किसी एक जाति धर्म को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा बोल देंगे आने वाले समय में अगर हम बात करें तो हिंदुओं का वोट जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव को काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। एक बार फिर से वही टैग मिल जाएगा कि MY फॉर्मूला जो है समाजवादी पार्टी का वही उनके पास में बचेगा, जो PDA है अखिलेश यादव का वो पिछड़ता हुआ नजर आ जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी गलती अखिलेश यादव करेंगे। और एक बात और भी है, क्योंकि वो हिंदू समाज है, सनातनी धर्म सनातनी है, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, यादव समाज में वो हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव ऐसी कोई भी गलती करने वाले हैं। बाकायदा अब फिलहाल वो देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ आगे होता है। अगर कोई बड़ी खबर इसी पर निकल करके सामने आएगी तो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। हमारे सहयोगी इन्होंने आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के बारे में कुछ बताया है और ये राजनीतिक तक पहुंच गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।